हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका। आज आपसे इस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। इसका नाम है ज़नाडू। ये फाइलोडेंड्रॉन है, एक फाइलोडेंड्रॉन ग्रुप को बिलोंग करता है। ये एक ऐसा फाइलोडेंड्रॉन है जो अपराइट चलता है। ये बेल नहीं है, सीधा ग्रो करता है, फैलता नहीं है। लेकिन फिर भी जब ये ग्रो करता है तो ये चौड़ाई में ज़्यादा ग्रो करता है और ऊपर की तरफ कम ग्रो करता है, चौड़ाई में ज़्यादा। इसकी ये पत्तियाँ जो हैं फ्रेंड्स, ये जब ये बड़ा हो जाता है तो पत्तियाँ इसकी 16-17 फीट लंबी इंच लंबी और 12 से 14 इंच चौड़ी तक इतनी बड़ी बड़ी इसकी पत्तियाँ हो जाती हैं जब ये बड़ा हो जाता है। ये प्लांट फ्रेंड्स इनडायरेक्ट लाइट को पसंद करता है। डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए इसको, इनडायरेक्ट सनलाइट हो और ह्यूमिडिटी नॉर्मल हो इसमें। जैसे आजकल तो गर्मियाँ हैं तो इसको रोज़ इसको पानी देना अच्छा रहता है। और इसकी जो सॉइल है वो थोड़ी सी ह्यूमिड रहनी चाहिए, ज़्यादा पानी से सॉगी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो रूट रॉट हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये प्लांट लाई हूँ अभी, इसकी इस टाइम कितनी मिट्टी सॉइल जो है वो सॉलिड हो रही है बिल्कुल। इसमें पानी बहुत कम है लेकिन स्टिल देखिए प्लांट कितना सूखा नहीं है अभी ये। इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं अच्छी रहती इस प्लांट के लिए। अगर इसको डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी, धूप इस पर पड़ती है तो इसकी पत्तियां पीली पड़ के सूखने लग जाती हैं। तो इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में मत रखें। इंडोर में अगर इसको रखना हो तो ऐसी जगह रखें जहाँ इस पर इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो। तो इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ने से ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। ह्यूमिडिटी इसमें नॉर्मली रखिए तो ये अंदर भी इनडायरेक्ट जहाँ सनलाइट मिले तो ये इंटीरियर में भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। जब इसकी ऊपर की मिट्टी 1-2 इंच सूख जाए, हार्डी प्लांट है वैसे ये फ्रेंड्स, जब इसकी मिट्टी 1-2 इंच ऊपर की सूख जाए तब इसमें पानी दे दीजिए। इंडोर रखने के लिए ये अच्छा प्लांट है, इसको इनडायरेक्ट लाइट चाहिए होती है। अब देखिए कितना ग्रो किया हुआ है इस छोटे से गमले में। तो मैं आप इसको इस गमले में लगाती हूँ इस टाइम। फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स, इसको आप महीने में एक बार नॉर्मल फर्टिलाइज़र जो देते हैं, अगर आप गोबर की खाद देना चाहें तो 1 मुट्ठी दे दीजिए और कंपोस्ट दे दीजिए। जैसे आपको गोबर की खाद वगैरह देनी है तो आप ये आधी मुट्ठी गोबर की खाद लीजिए, आधी कंपोस्ट लीजिए, थोड़ी सी नीम खली लीजिए, वो मिला के इसको महीने में एक बार दे दीजिए। लेकिन समर्स में अब आप इसको ज़्यादा खाद मत दो। अगर आपको समर में खाद देनी है तो गोबर वाली लिक्विड खाद जो मैं बताती हूँ वो दे दीजिए। समर में क्या होता है, हमारे यहाँ जो टेम्परेचर, स्पेशली हमारे राजस्थान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, 44 कुछ। ऐसे में अगर बहुत ज़्यादा खाद वगैरह दें तो प्लांट के ख़राब होने का डर रहता है। और जैसे मैं बता रही हूँ, जो खाद देनी है आपको 1 मुट्ठी क्वांटिटी देनी है और उसी में आप थोड़ी थोड़ी सब मिला लीजिए, गोबर की खाद, कंपोस्ट, नीम खली है। अगर आपको थोड़ी सी बोन मिल देनी है तो उसी में मिला लीजिए, बार बार प्लांट को मत डालिए खाना। और बोन मिल तो बहुत कम लीजिए क्वांटिटी में अगर उनके साथ डालनी है। और गर्मी में तो मेरी ये सलाह है मत दीजिए, अगर देना है तो कंपोस्ट दीजिए। अब मैं इस प्लांट को ऐसे, मेरा तो ये देखो इजीली निकल रहा है फ्रेंड्स। देखिए ऊपर से कितना ये सूखा हुआ था, नीचे से मॉइस्ट है, तो ये जो है वो अच्छी तरह ग्रो कर जाएगा। अभी देखिए इस गमले में इसकी रूट बहुत बाउंड हो रही हैं। मैं इसको नए में, तो इसका मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। अगर हम इस मिट्टी को यूँ छेड़ेंगे तो आजकल गर्मी का मौसम है, सर्दी के मौसम में जो स्प्रिंग वगैरह में तो फिर भी चलता है। अब मैं इसको छेड़ूंगी तो इसकी रूट्स जो हैं वो टूट जाएंगी। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, ये पानी है बाल्टी में, इसमें आप इसको डाल दीजिए, थोड़ी देर इसको पानी में ही डला रहने दीजिए। पानी में डले रहने से क्या होगा कि इसकी जो ये रूट्स हैं, ये इनके चारों तरफ की जो मिट्टी है वो हट जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आप इसको 15-20 मिनट ऐसे रहने दीजिए। देखिए पानी कैसा हो गया है इसका, सारी इसके इधर उधर की मिट्टी पानी में घुल गई है और ये टूट के भी थोड़ी सी गिर जाती है इसमें। अब हम इसको हल्का सा हाथ लगाएंगे, या नहीं भी लगाओ, अभी गर्मी है तो ये इधर की मिट्टी देखिए ये अपने आप गिर गई है। इसको मैंने 15-20 मिनट रखा है।
ये देखिए ये मिट्टी इसकी, ये देखो ये ऐसे गिरने शुरू हो गई। मैं इसको हटा देती हूँ। तो इसको आप किसी खुरपी से या किसी से मत कीजिए। ये तो रूट मेरी टूट भी गई इसमें, टिप इसकी, कोई बात नहीं। तो इसको ऐसे पानी में आप डालेंगे तो ये देखिए ये इसकी रूट्स ऐसे निकल आई हैं और ये डैमेज भी नहीं हुई हैं और ये ऐसे निकल आई हैं। तो अभी मैं इस गर्मी में इसको ऐसे ही लगाऊंगी। वैसे सर्दी में भी लगाना है तो ये बेस्ट तरीका होता है कि आप ऐसे पानी में डाल के इसको छोड़ दीजिए, अगर इसमें ये ऐसी काली चिकनी मिट्टी है तो। एक चीज़ और अब मैं आपको बता दूं कि इसका प्रोपेगेशन कैसा होता है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कई ये प्लांट्स लगे हुए हैं, सिस्टर प्लांट्स हैं इसके आपस में। ये लोग इनको अलग अलग करके आप एक एक गमले में लगा दीजिए तो इससे 3 प्लांट तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं अभी गर्मी का मौसम है, ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं इसको मॉनसून में जब बारिश आ जाएंगी तब इसको डिवाइड कर दूँगी, लेकिन अभी मैं इसको बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करूँगी। ये देखिए इसकी एरियल रूट्स निकल रही हैं, ये इसको मिट्टी में जाके फिक्स कर रही है। ये देखिए ये कितनी मोटी मोटी रूट्स हैं इसमें। इजी टू ग्रो प्लांट है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखिए मैंने पानी में डाला तो ये अब इसकी जड़ें ऐसे आ गई हैं बाहर, क्योंकि जड़ें जब तक फ्री नहीं होंगी आगे ग्रो कैसे करेंगी, तो इसलिए इसको ऐसे पानी में डाल दीजिए। अब मैं इस गमले में इसको लगाऊंगी फ्रेंड्स, तो उसके लिए देखिए आप, मैंने इसकी ऐसे मिट्टी हटा ली है इसकी प्लेस बनाने के लिए। ये मेरा ऑलरेडी फिल्ड गमला है, विंटर का प्लांट लगाया हुआ था, उसके बाद अब ये पड़ा है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, ये थोड़ी सी कंपोस्ट, देखिए मेरी ये कंपोस्ट कैसी है, बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे कि ये गोबर की खाद होती है। एक चीज़ और, ये जो वर्मी कंपोस्ट मिलती है मार्केट में, वो उसमें गोबर भी होता है, वर्म्स डाल के उसको अर्थ वर्म से किया हुआ होता है। लेकिन ये जो मेरी खाद है इसमें प्योरली पत्तियां हैं, फूल पत्तियों की बनी हुई खाद है ये। तो ये ठंडी खाद है, मैं प्लांट लगा रही हूँ तो कुछ दे देना ठीक रहता है। अब एक और चीज़ देखिए, मैंने ये कंपोस्ट डाली है, गोबर की खाद नहीं है, ये पत्ती की खाद है, प्योरली पत्ती की खाद है। तो इसको देखिए मैंने जैसे ये डाला तो डाल के अब आप इसको थोड़ा सा मिक्स करिए, ऐसे बस डाल के इसको ऐसे छोड़ना नहीं है। ऐसे अगर आपने खाद डाली और ऊपर प्लांट लगा दिया तो प्लांट मर जाएगा। अब जैसे ये मैंने खाद डाली है, इसके बाद इसको मैंने मिक्स कर दिया है, देखिए अच्छी तरह। अब मैं इसमें ये प्लांट को प्लेस करूँगी, ये देखिए ऐसे। इस प्लांट की ये देखिए ये मिट्टी जो नीचे रह गई है, बहुत हार्ड मिट्टी है ये देखिए। इस मिट्टी का कुछ पोर्शन भी मैं इसमें डाल दूँगी ताकि प्लांट को नए एटमॉस्फेयर में नया नहीं लगे कि कहाँ आ गए, नोन उसको लगे, इसलिए ये देखिए मैंने डाल दी थोड़ी सी मिट्टी। अब मैं इसको यहाँ यूँ प्लेस कर रही हूँ। प्लेस करने के बाद अब मैं ये मिट्टी इसके चारों तरफ डाल दूँगी। वैसे फ्रेंड्स ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, इसमें कीड़े वगैरह कम लगते हैं। जब भी आप देखिए ऐसे डालिए मिट्टी तो उसको ऐसे प्रेस कर दीजिए किसी चीज़ से ताकि एयर पॉकेट्स नहीं रह जाए। वैसे जब हम पानी देते हैं लगाने के बाद तो उससे क्या होता है कि वो एयर पॉकेट्स जो हैं प्लांट की, गमले की, वो पानी के कारण फिल हो जाती हैं। देखिए मैं और डाल रही हूँ। ये प्लांट वैसे फ्रेंड्स पेस्ट रेजिस्टेंट है, इसमें ज़्यादा कीड़े वीड़े लगते नहीं हैं। लेकिन फिर भी कभी आपको लगे कि आपका प्लांट में कुछ आपको कीड़े दिखें या कुछ जाले से लगे हुए दिखें या कुछ भी दिखें, तो आप इसमें सोप वाटर का और उसमें थोड़ा सा नीम ऑयल मिला के, प्लांट्स के लिए नीम ऑयल बहुत अच्छा रहता है, सोप वाटर और नीम ऑयल मिला के, उसमें थोड़ा सा विनेगर भी मिला सकते हैं आप, उसका इसमें छिड़काव कर दीजिए। वैसे इसमें ज़्यादा बहुत
लगते नहीं हैं। एक चीज़ और, जब भी आप गमले में कोई प्लांट लगाएं फ्रेंड्स, तो उसकी मिट्टी जो है वो आधा या 1 इंच नीचे रहनी चाहिए, ताकि जब अब मैंने ये लगाया है, पानी दूंगी तो इसकी मिट्टी थोड़ी सी और नीचे जाएगी। तो ऐसे देना चाहिए आपको कि पानी इसमें आ जाए, आधा या 1 इंच थोड़ा नीचे रहनी चाहिए इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी वही पत्तों वाला है, तो इसको भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र अच्छा लगता है। जब सर्दी का मौसम हो तो आप इसमें, जैसे मैं NPK कहती हूँ। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपको इसमें ग्रीन चाहिए और बहुत आपको ग्रोथ अच्छी चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे स्प्रे वाली बॉटल होती है 1 या 2 लीटर की, उस बॉटल में 1 पिंच या 2 चुटकी NPK डाल के 19-19-19 या 20-20-20 जो भी आपको मिलता है, 2 चुटकी डाल के आप इसको हफ्ते में 1 या 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। उससे इसकी लीव्स की ग्रीनरी वगैरह बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए अब मैं इसमें पानी दे रही हूँ। ओके, जब भी आप कोई प्लांट लगाएं उसको पानी एक बार ज़रूर दें, क्योंकि जो एयर पॉकेट्स रह जाती हैं हम लोग लगाते हैं, तो वो एयर पॉकेट्स जो हैं वो इससे फिल हो जाएं। ये देखिए, अब आपको ये दिख रहा है, ये पानी हिल रहा है, ये पानी नीचे अपनी स्पेस, अपनी जगह बना रहा है। देखिए मिट्टी सूखती जा रही है, ये देखिए, और पानी नीचे जाता जा रहा है। और कभी कभी आप अपने प्लांट में देंगे तो आपको दिखेगा कि छोटे छोटे बबल्स भी निकलते हैं। वो बबल्स इसलिए निकलते हैं कि वो एयर स्पेस जो होती है वो, ये देखिए, ये गोल गोल घूम रहा है पानी, ये नीचे जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, बाय।